Welcome to video lecture series for class 12th, and we are doing chapter 2 from NCERT electric potential and capacitance। तो हम लोगों ने उसमें पोटेंशियल्स के बारे में लर्न कर लिया है पॉइंट चार्ज की वजह से, डाइपोल की वजह से। एंड नाउ टुडे we will learn about equipotential surfaces. Equipotential surfaces, as you can see from the word, it is made up of combination of two words, equal and potential. So we can define from the word itself कि equipotential surface उसको कहते हैं जहाँ पे potential equal हो. That means it is the surface, these are surfaces in electric field, जहाँ पे charges, जहाँ field है वहाँ पे सर्फेसेज जो होते हैं, अगर उन सर्फेसेज पे एवरी पॉइंट पे पोटेंशियल इक्वल हो, हर एक पॉइंट का पोटेंशियल इक्वल हो, तो हम उस सर्फेसेज को बोलते हैं कि दो सर्फेस आर कॉल्ड एज equipotential surfaces. So how can we write? And equipotential surfaces are those surfaces in which potential at any point on its surface is always same or constant. तो ये आपका बेसिक डेफिनेशन है, सिंपल सी है, इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस, ज़्यादा बड़ा कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन नहीं है। तो हियर आई हैव रिटन 2 क्वेश्चन, यू कैन सी। तो पहला क्वेश्चन मेरा, ये क्वेश्चंस हैं जो ये टॉपिक अभी हम पूरा कंप्लीट करेंगे उसमें ये क्वेश्चंस कवर होंगे। तो ये पहला है, स्केच एंड एक्सप्लेन द इक्विपोटेंशियल सर्फेसेज फॉर ए पॉइंट चार्ज। देन सेकंड, फॉर 2 पॉइंट चार्जेस माइनस क्यू एंड प्लस क्यू सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। वी रिमेंबर व्हाट आर दीज आर द डायपोल्स। यस, 2 पॉइंट चार्जेस हैं विच आर अलाइक बट अपोजिट हैं, तो ये क्या है, एंड दे आर केप्ट एट स्मॉल डिस्टेंस, तो इनको हम बोलते हैं डायपोल्स। सिमिलरली 2 पॉइंट चार्जेस लाइक चार्जेस हैं, मतलब सेम साइन के भी हैं, मैग्नीट्यूड भी सेम है, और अगर वो स्मॉल डिस्टेंस पे सेपरेट किया जाए तो उनके केस में इक्विपोटेंशियल सर्फेसेज कैसे बनेंगे। एंड लास्ट वन इज़ फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। And second question is, prove that equipotential surfaces through a point is always normal to electric field lines in electrostatics. I am starting with the first point of this first question, first part. तो पॉइंट चार्ज के लिए तो जैसा कि आपको डेफिनेशन बताया था कि पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल सर्फेसेज क्या होते हैं, जहाँ पे हर एक पॉइंट में पोटेंशियल क्या हो, सेम हो। तो अगर आपको ध्यान हो, पॉइंट चार्ज अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ करूँ, सपोज दिस इज अ पॉइंट चार्ज, सपोज आई हैव टेकन प्लस क्यू चार्ज। अगर आपको याद हो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किस तरीके की होती है, क्योंकि यहाँ पे कई बार इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और पोटेंशियल एक साथ ही बना दिखाते हैं, पर मैं आपको सेपरेटली बना के दिखाती हूँ डिफरेंस समझने के लिए। इफ़ यू वांट टू ड्रॉ, तो पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कैसे थी, रेडियली आउटवर्ड लाइक दिस। फार्मूला क्या होता है फॉर पॉइंट चार्ज, पोटेंशियल अगर हम पोटेंशियल का फार्मूला ड्रॉ लिखें तो क्या होता है, KQ/R। तो ये तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, यू कैन ड्रॉ एज मनी लाइन एज यू कैन विच आर रेडियली आउटवर्ड। अब ये मुझे इसी पॉइंट चार्ज के लिए इस फॉर्मूले के बेसिस से वी कैन कंक्लूड दैट कि इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस कैसा होना चाहिए। वी कैन सी दैट इट इज़ हैविंग अ रेडियल सिमेट्री, यानी ये केवल R के साथ वेरी कर रहा है पोटेंशियल। तो जहाँ पे जिस पॉइंट पे R सेम होगा, उन सभी पॉइंट्स में पोटेंशियल क्या होगा, वो सेम होगा। और एक बात और ध्यान रखनी है, ये जो प्लस क्यू चार्ज है इसे हम यहाँ जरूर ड्रॉ कर रहे हैं 2 डायमेंशन पे, पर ये एक वी कैन व्हेन यू ड्रॉ दिस इज नॉट अ 2 डायमेंशनल डायग्राम। ये पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हम ड्रॉ करते हैं, पॉइंट चार्ज जो कंसीडर कर रहे हैं, पॉइंट चार्ज है ये 3D यानी 3 डायमेंशनल स्पेस में रखा हुआ है। और इस पॉइंट चार्ज के लिए अगर हम लाइन्स ड्रॉ करें तो इट विल बी लाइक ऑल राउंड, चारों तरफ जो है लाइन्स जो हैं जा रही हैं, लाइक ए सन की तरह पूरी तरफ हर डायरेक्शन में लाइन दिखाई पड़ेंगी। इट विल बी लाइक स्फेरिकल सरफेस पे साउथ तरफ लाइन जा रही हैं। सिमिलरली अगर मुझे ड्रॉ करना है इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर द पॉइंट चार्ज, तो अगर हम इसके बेसिस पे देखें, चाहे हम इस पॉइंट की बात करें, चाहे इस पॉइंट की बात करें, चाहे हम इस पॉइंट की बात करें, इस पॉइंट चार्ज से अगर हम सेम डिस्टेंस पे अगर हम जाएँ, इधर जाएँ चाहे किसी भी डायरेक्शन में जाएँ, तो आपको ये सारे पॉइंट क्या होंगे, इक्वल डिस्टेंस पे हैं। और ये अगर इन सबको हम ज्वाइन कर लें तो इस तरह कुछ मिलेगा, आपको क्या मिलेगा, यू विल गेट दिस सर्कुलर शेप। और अगर हम ये पॉइंट चार्ज है, अगर हम बात करें 3 डायमेंशन की, ये तो केवल हम पेपर में ड्रॉ कर रहे हैं, पेन पे ड्रॉ कर रहे हैं। फॉर 3D डायमेंशनल स्पेस में क्या होता है, पॉइंट चार्ज होता है, उसके चारों तरफ सराउंडिंग जो है अगर हम ड्रॉ करें लोकस को, तो इट विल बी स्फेरिकल इन शेप। तो आपके लिए जो लोकस होगा, जो इक्वल डिस्टेंस पे होगा, वो क्या होगा, वो स्फेरिकल शेप पे होगा। तो अगर इक्वल डिस्टेंस में सारे पॉइंट जो हैं वो स्फेरिकल शेप के हैं, यानी
उन सभी पॉइंट में पोटेंशियल जो है वो सेम है बिकॉज ऑफ रेडियल सिमेट्री। तो आपका पोटेंशियल कैसे बन जाएंगे? इफ़ आई ड्रॉ पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल सर्फेसेज फॉर अ पॉइंट चार्ज, इट विल बी लाइक दिस। यहाँ पास की तरफ क्या होता है? थोड़ी फील्ड स्ट्रांग होती है एंड वी हैव ऑलरेडी ऑब्टेन्ड द रिलेशनशिप E इज इक्वल्स टू माइनस dV बाय dr। ऑल्सो दिस, इसको भी ध्यान में रखना है आपको। ये जो रिलेशनशिप है ये बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन उसी तरफ होता है जिस तरफ क्या हो, पोटेंशियल ग्रेडियंट स्टीपेस्ट हो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होती है नियर द चार्ज, यानी अगर हम इक्विपोटेंशियल जो होंगे, जो सर्फेसेज होंगी जब हम ड्रॉ करेंगे, वहाँ जहाँ पे फील्ड, जहाँ पे लाइन स्ट्रांग है वहाँ पोटेंशियल का जो ग्रेडियंट है वो जल्दी जल्दी डिफरेंस उसका क्रिएट होगा, क्योंकि पोटेंशियल ग्रेडियंट जितना ज़्यादा शार्प होगा उतना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होंगी। तो मैं इस तरीके से ड्रॉ कर रही हूँ। ये जो डिस्टेंस, ये जो गैप है, जो कंसेंट्रिक्स, ये जो स्फेयर्स हैं, इनका जो गैप है, ये धीमे धीमे ये गैप जो है ये बढ़ता जाएगा। मे बी आई एम नॉट एबल टू ड्रॉ इट प्रॉपरली, बट इफ़ यू ड्रॉ इट, दिस गैप विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। तो दीज आर द इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस। दीज आर व्हाट? दीज आर इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस। ये मैं अलग नहीं है, सिंगल ही वर्ड है। मैं फिर से लिख देती हूँ, ये इक्वी पोटेंशियल सर्फेसेस, दीज आर दिस। तो ये जो आप देख सकते हैं यहाँ पे गैप क्यों बढ़ता जा रहा है? क्योंकि बिकॉज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर स्ट्रॉन्ग, इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्ट्रॉन्ग नियर द चार्ज। ये क्या है? यहाँ पे बीच में क्या रखा हुआ है? दिस इज द प्लस क्यू चार्ज। आई विल यूज अनदर कलर। सो दिस इज द प्लस क्यू चार्ज। यहाँ पे चार्ज के नियर बाय जो है फील्ड स्ट्रॉन्ग है। फील्ड स्ट्रॉन्ग यानी मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड इज मोर। तो फील्ड का जो इंक्रीज है, आप देख सकते हैं चार्ज की तरफ, इस डायरेक्शन में फील्ड क्या हो रही है? बढ़ रही है। इफ़ यू रिमेंबर, फील्ड क्या है? यहाँ पे लाइन स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे फील्ड ज़्यादा है, इस तरफ फील्ड कम है। तो डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज इंक्रीजिंग टुवर्ड द पॉजिटिव चार्ज। तो पोटेंशियल का जो ग्रेडियंट है वो भी इस तरफ शार्प होना चाहिए, जिस तरफ, और वो हमेशा क्या होता है? पोटेंशियल ग्रेडियंट जिधर ज़्यादा होता है उधर होता है। लेकिन ये जो आप देख सकते हैं, इसलिए स्टीपेस्ट है। यहाँ पे क्या है? यहाँ से यहाँ तक पोटेंशियल डिफरेंस जो है बहुत शार्प है। यहाँ से यहाँ शार्पनेस जो है पोटेंशियल की डिग्री चेंज होने की, चेंज इन पोटेंशियल जो है यहाँ पे, उसकी शार्पनेस थोड़ी कम हो गई है एंड सो ऑन। ये थोड़ा सा और गैप ज़्यादा बढ़ेगा इसका, मोर गैप। सो पोटेंशियल जहाँ पे जो है, मैं फिर से ये ड्रॉ कर देती हूँ, अगेन ड्राइंग इट विद प्रॉपर। ये अगर आप ड्रॉ करें तो ये प्लस क्यू चार्ज है। So we have to draw it. This is again concentric, then I have to use again. अब ये गैप और बढ़ाना पड़ेगा। So you can also draw electric field line on the same diagram. कई बार ऐसे भी दे रखा होता है। These are showing electric field lines also and इक्विपोटेंशियल सर्फेसेज ऑल्सो। तो ये हमारा हो गया पहला पार्ट है आंसर। सेकेंड है जैसे फॉर पॉइंट चार्ज। फॉर पॉइंट चार्ज आपने ड्रॉ कर लिया इक्विपोटेंशियल सर्फेसेज। दीज आर इक्विपोटेंशियल सर्फेसेज। नाउ लेट अस ड्रॉ फॉर द टू अलाइक चार्ज केप्ट एट स्मॉल डिस्टेंस। मतलब क्या बोलते हैं? हम डायपोल के केस की बात कर रहे हैं हम। तो डायपोल के केस में अगर हम ड्रॉ करना चाहें तो डायपोल मीन्स ये एक पॉजिटिव चार्ज है एंड दिस इज सपोर्ट्स एट स्मॉल डिस्टेंस, दिस इज द नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, अगेन यहाँ पे वाइल ड्राइंग द इक्विपोटेंशियल सर्फेसेज, हर एक चार्ज का अपना रेडियल सिमेट्री तो रहेगी ही फील्ड की। सिमिलरली आपका पोटेंशियल की भी रेडियल सिमेट्री रहेगी, यानी पोटेंशियल जो है वो रेडियली हर एक पॉइंट पे इक्वल रहेगा। इस चार्ज की बात करें चाहे इस चार्ज की बात करें, बट दोनों की प्रेजेंस की वजह से यू कैन सी बिकॉज दीज आर अपोजिट साइन, तो यहाँ पे अट्रैक्शन ज़्यादा है, यहाँ पे अट्रैक्शन ज़्यादा है। तो आपको जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, जो इक्विपोटेंशियल सर्फेसेज होगा, उनके बीच का जो गैप होगा वो इन पॉइंट्स के बीच में कम होगा एज़ कम्पेयर टू द अदर साइड। तो इफ़ आई वॉन्ट टू ड्रॉ द इक्विपोटेंशियल सर्फेस फॉर दीज, तो अगर मैं यहाँ, दिस विल बी लाइक दिस, फॉर दिस ऑल्सो आई विल increase this like this. You can see when I am drawing it, तो ये जो गैप है बीच में थोड़ा कम है, बैक साइड में थोड़ा सा ज़्यादा है।
these are the equipotential surfaces, and suppose I इस तरीके से मर्ज करती हुई आपको दिखेंगी। So these are the equipotential surfaces for opposite charge, for dipole we can say also. These are for the dipoles. Now let us draw for the like charges. So for like charges, if I draw, so this is positive also, third one, this is also positive. So यहाँ पे क्या होगा, बीच में फील्ड जो है वो इनके बीच में फील्ड वीक है बिकॉज दे आर रिपेलिंग ईच अदर। तो फील्ड अगर मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड इज लेस इनके बीच में, सो जो पोटेंशियल जो ग्रेडियंट है यानी पोटेंशियल जो इक्विपोटेंशियल सर्फेसेज हैं उन सर्फेसेज के बीच का जो डिफरेंस है वो बीच में कम स्टीप होगा बिकॉज बीच में फील्ड कम है। तो इफ़ आई यूज़ अनदर कलर, सो इफ़ आई ड्रॉ इट दिस अगेन, दिस विल हियर द गैप on this side will be more. So here the gap is less, so it's more between the charge and less on the other side. यहाँ पे गैप कम है, यहाँ पे गैप ज़्यादा है। मे बी आई एम नॉट एबल टू ड्रॉ इट प्रॉपरली, पर आप अगेन यू कैन प्रैक्टिस दिस, आई विल शो यू। सो दीज आर द टू इक्विपोटेंशियल सर्फेसेज डायग्राम। दिस इज फॉर द सेकेंड वन इज़ फॉर द लाइक चार्जेस, जहाँ पे अनलाइक नॉट लाइक चार्ज, दिस इज़ फॉर अनलाइक चार्जेस, मीन्स this is for the dipole, positive charge is kept here and negative charge is kept here. So इनके बीच में जो गैप है, जो स्टील जो पोटेंशियल के ग्रेडियंट है वो स्टीप है एज कम्पेयर टू द अदर साइड। ये आपका अनलाइक चार्ज यानी कह सकते हैं, और वी कैन से इट इज़ अबाउट डायपोल। एंड इन दिस केस इट इज़ फॉर द लाइक चार्जेस, या तो दोनों पॉजिटिव हों या दोनों नेगेटिव हों, दोनों के केस में बीच में जो है फील्ड वीक है, तो यहाँ पोटेंशियल जो ग्रेडियंट है वो भी कम है, वो शार्प उतना नहीं है। ये मैंने आप देख सकते हैं ये लाइन ड्रॉ करी हुई है। दीज आर एक्चुअली वी कैन ऑल्सो ड्रॉ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑन द सेम प्लेन। तो ये रिपेलिंग दोनों लाइक चार्जेस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रेडियली जा रही थी, बट क्या हो गई, बिकॉज ऑफ रिपल्शन दे विल बेंड लाइक दिस। सो वी कैन ऑल्सो शो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑन द सेम डायग्राम, एंड सिंस both are positive, the field lines will be radially and it will be away from the charge. These are the equipotential surface for the like, मैंने यहाँ पे गलत बना लिख रखा है, this is for the like charge, क्योंकि यहाँ पे अपोजिट चार्जेस थे, ये आपके अनलाइक चार्जेस थे। दिस इज़ फॉर द डायपोल एंड दिस इज़ द लाइक चार्जेस। एग्जाम्पल आपके हो गए प्लस क्यू और माइनस क्यू एंड माइनस क्यू चार्जेस। सो वी हैव ड्रॉन फॉर द चार्ज सिस्टम, डिस्क्रीट सिस्टम के लिए कर लिया है। अब अगर फील्ड आपकी जो है वो आपकी फील्ड डिस्क्रीट फील्ड यूनिफॉर्म हो, अगर आपकी फील्ड यूनिफॉर्म है, इन दैट केस व्हाट वुड बी द दिस डायग्राम, इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस कैसे बनेंगे। सो यूनिफॉर्म फील्ड के लिए अगर आपको याद हो, यूनिफॉर्म फील्ड को हम लोग इस तरीके से शो करते हैं, पैरेलल लाइंस। How can we obtain uniform field? We can obtain uniform field if we take a uniform sheet of charge. For that also all the electric field lines are parallel. Uniform sheet of charge लेते हैं तो उससे जो electric field line हमेशा वो क्या होती हैं, parallel होती हैं। अब ये uniform field है, this uniform field, for this uniform field if I want to draw the equipotential surfaces, so how will I draw it? तो उसके लिए हमें देखना है कि इक्विपोटेंशियल, ये पॉइंट की बात करें चाहे इस पॉइंट की बात करें चाहे दिस, इफ वी टॉक अबाउट एनी पॉइंट, तो बिकॉज बाय डेफिनेशन इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस जब ड्रॉ करेंगे, एक तो ये जो भी हम डायग्राम बना रहे हैं दिस इज एक्चुअली वी आर ड्राइंग ऑन अ प्लेन बट इट इज़ अबाउट 3 डायमेंशनल स्पेस। तो 3D स्पेस में अगर हम बात करें तो अगर 3D स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरीके से पैरेलल लाइन्स है बहुत सारी, 3D स्पेस में बहुत सारी इस तरीके से लाइन है, इफ़ आई ड्रॉ लाइक दिस क्लोज नियर बाय, सो आपको इन 3D लाइन्स में, इन पैरेलल लाइन्स में
आपको अगर हमें प्लेन पॉइंट देखने हैं जहाँ पे पोटेंशियल सेम है, तो ये एक प्लेन अगर मैं ड्रॉ करूँ इस तरीके से, तो ये प्लेन जो है ये क्या होंगे, ये इन प्लेन पे कोई अगर वी टेक एनी पॉइंट ऑन दिस प्लेन, हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, वो सेम होगा. सिमिलरली आई कैन टेक अनदर प्लेन. This also is a kind of equipotential surfaces. So these are, I can draw as many equipotential surfaces for this. So these are equipotential surfaces. And the main important thing is this gap between the equipotential surfaces for uniform field is same. These are equipotential surfaces. क्योंकि फील्ड यहाँ पे क्या है, यूनिफॉर्म यानी कांस्टेंट है. बट अगर हम यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग फील्ड लें, यानी मैग्नीट्यूड जो है फील्ड का वो बढ़ता जा रहा है, या यूनिफॉर्मली डिक्रीजिंग फील्ड लें, यानी फील्ड का मैग्नीट्यूड कम होता जा रहा है, तो जिस तरफ फील्ड का मैग्नीट्यूड कम होगा उस तरफ पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होगा, वो ग्रेजुअल होगा. क्योंकि बिकॉज वी नो जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ज़्यादा, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही होती है, वहाँ पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है काफ़ी शार्प होता है, यानी कि जो पोटेंशियल्स हैं उनके बीच का जो डिफरेंस है वो कम होता जाता है. तो अगर मैं इसको ड्रॉ करना चाहूँ फॉर यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग फील्ड, जिसमें फील्ड में मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, फॉर यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग फील्ड दीज इक्विपोटेंशियल सर्फेसेज अगर हम ड्रॉ करें तो इनमें जो प्लेन बनेंगे वो भी बनेंगे तो इस तरीके से प्लेन्स ही मिलेंगे हमें. लेकिन जो ये इक्विपोटेंशियल जो सर्फेसेज मिले हैं हमें, ये क्योंकि फील्ड इस तरह बढ़ रही है तो पोटेंशियल सर्फेसेज के बीच में जो गैप्स होंगे इट विल कीप ऑन डिक्रीजिंग, बिकॉज शार्पनेस जो है, ये जो गैप है, दिस गैप एंड दिस गैप is not same. If I write it as A as B, then here B is more than A because potential gradient ये is steepest. पोटेंशियल ग्रेडियंट यानी पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, dV by dr. ये स्टीपेस्ट है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या है, इस तरफ ज़्यादा है. और वेर कंपेयर टू दीज टू इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसके कंपैरिजन में जो आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट है वो उतना स्टीप नहीं है. पर यूनिट डिस्टेंस पे पोटेंशियल का जो चेंज है वो उतना नहीं है. ग्रेडियंट मतलब पर यूनिट डिस्टेंस, यानी कितना, फॉर एग्जांपल 1 मीटर डिस्टेंस अगर हम मूव कर गए तो 1 मीटर डिस्टेंस मूव करने पे जो डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल आया वो आपका हो गया पोटेंशियल ग्रेडियंट. तो यहाँ पे अगर हम a मीटर मूव कर रहे हैं तो a मीटर मूव करने पे पोटेंशियल के बीच का जो डिफरेंस है उसका जो हम रेशियो निकालते हैं उसे हम बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट. तो यहाँ से डिफरेंस जो है पोटेंशियल का जो हो रहा है वो ज़्यादा है, लेकिन उसका ग्रेडियंट अगर हम निकालें, पोटेंशियल ग्रेडियंट यानी पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट डिस्टेंस, तो वो ग्रेडियंट जो है यहाँ का ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दिस वन. यहाँ पे काफ़ी स्टीप है, यहाँ पोटेंशियल ग्रेडियंट काफ़ी डिफरेंस जो है, ये जो डिफरेंस है पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है ये काफ़ी स्टीप है यानी शार्प है, काफ़ी अंतर जो है क्लियरली बहुत क्लोज है. यहाँ पे स्टीपेस्ट है, यहाँ पे ग्रेजुअल है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे गैप है, यहाँ पे गैप कम है. तो यहाँ पे जो है इसका मतलब क्या हुआ, इस तरफ फील्ड बढ़ रही है. एग्जाम में कई बार आता है, फॉर एग्जाम्पल इफ़ इट इज़ आस्क्ड कि अगर आपका एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक्स डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो फॉर दैट केस व्हाट इज़ द इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस, किस प्लेन में लाई करेंगे. तो ये एक्स डायरेक्शन में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यानी इस तरीके से एक्स डायरेक्शन है, तो इलेक्ट्रिक अगर आपको ध्यान हो तो परपेंडिकुलर प्लेन्स जो होते हैं एक्स के परपेंडिकुलर प्लेन्स क्या होते हैं, दीज आर द वाई जेड प्लेन्स, दीज आर व्हाट, दीज आर वाई एंड दिस इज जेड प्लेन. अगर मैं कोई भी यहाँ बात करूँ, चाहे मैं इस तरफ की बात करूँ, तो ये भी आपका वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है आपका. सो दिस इज योर वाई जेड प्लेन, जेड एंड ये वाई, यानी जो भी एक्स एक्सिस, अगर ये आपकी एक्स एक्सिस है, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज जेड एक्सिस, तो ये प्लेन्स क्या हैं, ये आर द प्लेन्स. तो वी कैन ड्रॉ, इफ आई ड्रॉ द प्लेन्स,
दीज विल बी पैरेलल टू द एक्स जेड प्लेन, एक्स जेड एक्सिस, यानी एक्स जेड जो प्लेन है उस प्लेन के पैरेलल हैं। तो इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस, अगर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अलॉन्ग एक्स है, इफ E इज अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन, देन इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस विल बी पैरेलल टू, इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस will be parallel to xz plane. This is very important question. So here we have completed this first part of the question. Let us now discuss about the second part for the question. Second part क्या था? Prove that equipotential surfaces through a point is always normal to electric field lines in electrostatics. ये हमने देखा तो है, ये बनाया भी है अभी। वी कैन सी दिस, फॉर एग्जांपल ये आप देख लीजिए, यहाँ पे इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं एक्स के। यहाँ पे देख लें, चाहे अब हम बात करें इसकी, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये जो है क्या है, ये रेडियल हैं, और ये स्फेरिकल शेप है, स्फेयर किट है जो परपेंडिकुलर है, रेडियल है, यानी ये क्या है, ये हमेशा परपेंडिकुलर ही क्या नॉर्मल है हमेशा सरफेस के। तो इन सभी केस में हमने देखा कि जो आपका इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस हैं, दे आर ऑलवेज at any point is always normal to electric field lines. तो अभी हम इसको प्रूव करना है। तो प्रूफ के लिए, फॉर प्रूफ, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द सेकंड क्वेश्चन, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। द प्रूफ ऑफ सेकंड क्वेश्चन जो आपका था कि हम इसको निगेशन से करते हैं, यानी कि इफ देयर इज अ कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, if there is a component of electric field which is not normal, अगर कोई कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड का जो नॉर्मल नहीं है, फॉर एग्जांपल मैं एक ये सरफेस लेती हूँ, तो इस तरीके से एक आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लीजिए परपेंडिकुलर नहीं है इस सरफेस के, तो वी कैन रिजॉल्व दिस। तो अगर हम इसको परपेंडिकुलर नहीं है तो वी कैन ऑल्सो रिजॉल्व दिस इनटू परपेंडिकुलर एंड पैरेलल कंपोनेंट। तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, तो ये आपका इस तरीके से और इस तरीके से वी कैन रिजॉल्व दिस। दिस विल बी, सपोज दिस इज एंगल थीटा, so this will be E cos थीटा and this will be E sin थीटा। परपेंडिकुलर पैरेलल कंपोनेंट में हम इसको रिजॉल्व कर सकते हैं। सो इफ देयर इज कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक विच इज नॉट नॉर्मल, देन वी कैन रिजॉल्व it into parallel and perpendicular component। इससे क्या होगा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट यानी क्या हो गया, ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो हुआ, पैरेलल कंपोनेंट जो हुआ, पैरेलल कंपोनेंट मतलब क्या है, देयर विल बी कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज अलोंग द सरफेस, देयरफॉर द E cos थीटा component, or we can say or tangential component will be along the surface। that means अगर तो इलेक्ट्रिक फील्ड के सरफेस पे टेंजेंशियल कंपोनेंट सरफेसेस पे आपके क्या है, कंपोनेंट है, therefore वर्क needed to be done in moving a charge from one point to another on this surface against this component of field। तो अगर हम therefore, अभी मैं आपको फिर समझाती हूँ, therefore क्या होगा, the charge, this positive, this means this is in this case, यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा, आपका वर्क डन करना पड़ेगा। that means in this case there will be potential difference, there will be पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, यानी कि मूव कराने पड़े, वर्क डन करना पड़ा एक पॉइंट से पॉइंट पे ले जाने के लिए। दैट मीन देयर विल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। सो जब पोटेंशियल डिफरेंस हैं दो पॉइंट्स के बीच में, देयरफॉर इट इज़ अगेंस्ट द कंसेप्ट ऑफ इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस, अगेंस्ट द डेफिनेशन है जो इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस की,
उसके अगेंस्ट है, hence it is not possible to have component of electric field other than normal component. So we can hence proved, यहाँ पे ये मैथ्स की तरह नहीं, यहाँ पे आपको लैंग्वेज की फॉर्म में एक्सप्लेन करना होगा कि नाउ लेट मी डिस्कस दिस. सो अगेन आई एम डिस्कसिंग यू. अगर मान लीजिए कि ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो अगर मैं कहूँ कि ये मैं यहाँ पर नेगेशन से प्रूव करूँगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो नॉर्मल नहीं हैं, बल्कि वो किसी पर्टिकुलर एंगल पे है, थीटा एंगल मान लेते हैं, तो वी कैन रिजॉल्व दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू परपेंडिकुलर एंड पैरेलल कंपोनेंट. ये डायरेक्शन है, हम इसको मैग्नेटिक फॉर्म में अगर लिखें हम, तो वी कैन रिजॉल्व इनटू ई कॉस थीटा एंड ई साइन थीटा कंपोनेंट. तो यहाँ पे वी कैन सी कि देयर इज अ कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि सरफेस के अलॉन्ग है, यानी सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड है यानी फोर्स लगेगा अगर हम किसी चार्ज को मूव कराएंगे इस फील्ड के प्रेजेंस में. तो अगर चार्ज को मूव करेंगे तो हमें इस कंपोनेंट के अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ेगा चार्ज को मूव कराने के लिए. द चार्ज विल एक्सपीरियंस अ फोर्स in moving from one point to another point. The charge will experience a force, that means work will be done, and work will be done from between one point to another point in displacing the point. तो चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाने के लिए वर्क डन करना पड़ेगा. दैट मीन पोटेंशियल डिफरेंस विल बी क्रिएटेड बिटवीन 2 पॉइंट. 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा. मान लीजिए पॉइंट ये ए है, ये पॉइंट बी है, तो यहाँ से यहाँ तक चार्ज को मूव कराने के लिए वर्क डन करना पड़ेगा. एंड दैट वर्क डन मीन इन दोनों पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस है. तो जो इसकी डेफिनेशन हमने स्टार्टिंग में ली, यदि ज़्यादा इक्विपोटेंशियल सरफेस, यानी कि हर एक पॉइंट पोटेंशियल सेम होना चाहिए, तो इसको ये अपोज कर रहा है इस बात को. इसीलिए दैट इज़ वाई वी कैन से दैट द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर ऑलवेज परपेंडिकुलर ही होंगी हमेशा, और पैरेलल भी हो सकती, बिकॉज पैरेलल की वजह से हर एक पॉइंट पोटेंशियल सेम नहीं होगा. हैंस वी हैव प्रूव दिस एंड प्लीज डू राइट दिस. नेक्स्ट टाइम वी विल डू द द पोटेंशियल का फॉर्मूला डिराइव करेंगे हम लोग. पोटेंशियल ड्यू टू व्हेन ब्रिंगिंग अ सिस्टम ऑफ चार्ज, कुछ चार्ज को असेंबल करने के लिए जो वर्क डन करना पड़ेगा, फंगिंग टेस्ट चार्ज, ये पोटेंशियल क्या होगा. अगर किसी फील्ड के प्रेजेंस में हम चार्जेस को लेके आए तो वर्क डन कितना करना पड़ेगा, दैट वी विल डू इन द नेक्स्ट टॉपिक. थैंक यू.